वो धीरे धीरे कम होने का काम होने लगे, कम होने लग गई भीड़, क्योंकि लोगों को चमत्कार चाहिए और चमत्कार नहीं तो भीड़ आपको मिल नहीं सकती। लोगों को क्या चाहिए? चमत्कार। और ऋषभ देव जी न नहाते न धोते न पड़े रहते ऐसे, तो लोगों की भीड़ जो थी वो कम हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। एक पत्थर उठा करके मुंह पर रख लिया और ऋषभ देव जी कहने लगे भला हो इस 100 ग्राम के पत्थर का, इसने तो दुनिया का झंझट ही खत्म कर दिया। 100 ग्राम का पत्थर मुख पर रख लिया, बोलना बंद कर दिया और कहने लगे 100 ग्राम के पत्थर ने तो जीवन ही सफल कर दिया, संसार का चक्कर ही खत्म कर दिया और भगवान का भजन करने लगे। लेकिन इधर भरत ने सोचा कि देखो मेरे पिताजी कितने बड़े पुण्यात्मा थे, उन्होंने भगवान का भजन किया और भगवान के धाम की प्राप्ति की। एक मैं हूं जो इस पड़ा रहता हूं इस संसार में। तो भरत ने क्या किया? अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बैठाया और चले गए भगवान का भजन करने के लिए। और सज्जनों, जहां से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव है, आजकल नेपाल में पड़ती है गंडकी नदी, कुछ हिस्सा भारत में भी आता है, लेकिन पहले पूरा भारत ही हुआ करता था। गंडकी नदी का जो जल है वो इतना शीतल है कि उसमें बर्फ जमी रहती है, यदा कदा ही कभी वो गर्म होता है, थोड़ा पानी में परिवर्तित होता है जब थोड़ा धूप निकलती है तब। इतना शीतल जल, इतना बर्फीला प्रदेश, और उस प्रदेश में जाकर के भरत जी कंठ भर जल में खड़े होकर के भगवान का भजन करते हैं। गंडकी नदी का प्रादुर्भाव है दामोदर कुंड से। एक बात आपसे कहें, ये जो सालग्राम भगवान होते हैं ना, छोटे छोटे गोल गोल पूजा करते हैं जिन्हें, अगर आपको ओरिजिनल सालग्राम भगवान चाहिए है तो आप दामोदर कुंड जाइए और अपने साथ तुलसी का पौधा लेकर जाएं और दामोदर कुंड में उस तुलसी के पौधे को डाल दीजिए। नीचे से सालग्राम जी भगवान आएंगे और आकर के तुलसी से चिपक जाएंगे, वहां पर असली सालग्राम मिलते हैं। और वहीं से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव है और उसके शीतल जल में भरत जी कंठ भर जल के भीतर खड़े होकर के भजन करते हैं। लेकिन आज भजन करने के लिए खड़े हुए हैं तो बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक हिरनी दौड़ी दौड़ी आ रही है और वो हिरनी गर्भवती है, उसके पीछे से शेर दौड़ता हुआ आ रहा है उस हिरनी को खाने के लिए। अब हिरनी ने देखा कि ये शेर तो मुझे खा जाएगा, तो हिरनी ने क्या किया? उस शीतल जल में छलांग लगा दी। कुछ तो शेर का भय, कुछ प्रसव की पीड़ा, तो उस हिरनी ने एक सुंदर बच्चे को बीच नदी में जन्म दे दिया। अब भरत जी ने देखा कि ये बच्चा तो बड़ा कोमल है, ये तो इस शीतल जल में मर जाएगा। तो भरत जी कौन है? संत है। और मैंने आपको बताया था संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है। हृदय द्रवित हो गया और देखा कि ये मृग का बच्चा तो मर जाएगा, उसे उठाया अपने आश्रम पर ले गए, उसको अग्नि जला करके तपाया, वस्त्रों में ढका। धीरे धीरे उस मृग के बच्चे की सेवा ऐसे करने लगे जैसे कोई अपने पुत्र की सेवा करता है। तो जो 10-20 मालाएं करते थे भजन की भरत जी, वो धीरे धीरे कम होने लग गए, क्योंकि उनका मन मृग के बच्चे में जाकर के आसक्त हो गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। और भरत जी का अंत समय जब आया तो वो मृग का बच्चा आंखों से ओझल हो गया। तो उस मृग के बच्चे की याद करते करते ही भरत जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसीलिए कहते हैं कि भजन हमको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब अंत समय हमारा आता है, जब हमारे प्राण निकलते हैं कि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधौ विधौ स्मरणं कुतस्ति। प्राण जब निकलता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मुख से भगवान का नाम निकलता नहीं। सुभद्रा ने यही तो कहा था, गोविंद आज ही आपके चरणों में मन लग जाए, क्योंकि जब प्राण निकलते हैं तो मुख से आपका राम निकलता नहीं, कंठे घुर घुराते कंठ अवरुद्ध हो जाता है और आपका नाम मुख से निकलता नहीं। इसलिए आज ही आपके चरणों में लग जाए। और मृग के बच्चे की याद करते करते अपने प्राणों को त्यागा और उसका परिणाम क्या हुआ? अगले जन्म में उनको मृग ही बनना पड़ा, मृग संगार भवार्थ था।
लेकिन उन्होंने तपस्या की और उस तपस्या का प्रभाव यह है कि उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। पड़े रहते जंगल में और मृग तो चले जाते चढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, लेकिन जो भरत मृग बन करके आए हैं वो किसी के साथ नहीं, उन्हें अपनी सब बातें याद हैं और पड़े पड़े सोचते हैं कि भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा की थी, मुझे मनुष्य का शरीर दिया था, लेकिन मैंने मृग के बच्चे से प्रेम किया तो मुझे मृग ही बनना पड़ा। और एक दिन जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, सभी मृग जंगल को छोड़ करके भाग गए, लेकिन जो भरत जी मृग बनकर पड़े हुए हैं उन्होंने उस अग्नि में जल करके अपने प्राणों को त्याग दिया और अगले जन्म में फिर से उन्हें भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला। एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ सज्जनों, और इस जन्म में भी उनका नाम भरत रखा गया। ब्राह्मण ने देखा मेरा पुत्र ये तो बहुत बड़ा विद्वान होगा, ब्राह्मण बड़े ज्योतिष के विद्वान थे, उन्होंने देखा कि ये मेरा पुत्र तो आगे जाकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, और धीरे धीरे भरत जी बड़े हो रहे हैं। तो क्या किया पंडित जी ने, गायत्री मंत्र दे दिया भरत जी को, बेटा ये गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ। अब भरत जी ने सोचा कि अगर आज मैंने गायत्री मंत्र याद करके सुना दिया तो कल कहेंगे कि सत्यनारायण की कथा सुनाओ, फिर परसों कहेंगे कि ब्याह पढ़ के आओ, तो जो चक्कर से मैं छूटना चाहता हूं फिर वही चक्कर लग जाएगा। 1 महीना हो गया लेकिन भरत जी ने गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। उन्हें सब याद है क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृति है, लेकिन एक शब्द भी सुनाया नहीं, मुंह से बोलते ही नहीं है, बिल्कुल जड़ है, इसलिए उनका नाम जड़ भरत रखा गया। बोलते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जड़ वृक्ष की तरह, कुछ भी एक शब्द नहीं बोलते। पंडित जी ने देखा कि मेरी ज्योतिष आज तक कभी फेल नहीं हुई, लेकिन ये इसकी ज्योतिष देखकर, मैं इसकी रेखा देख करके कहता हूं कि ये बहुत बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल जड़ है। आज जड़ भरत जी के जो भाई हैं वो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, खुद बढ़िया बढ़िया भोजन करते और रूखा सूखा जो बचता बासी कुसी उसे जड़ भरत जी को खिला देते। लेकिन फिर भी जो भाई हैं वो बिल्कुल दुबले पतले हैं और जड़ भरत जी मोटे ताजी हैं। भाई तो क्या है, दुबले पतले, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन जड़ भरत जी मोटे ताजे हैं। क्यों? कि तुलसी बिरवा बाग की और सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरि आए। कि राम भरोसे जो रहे और पर्वत पर हरि आए। जो लोग परमात्मा के भरोसे रहते हैं उनकी सब व्यवस्था परमात्मा करते हैं। हम लोग तुलसी में रोज जल देते, खूब सेवा करते हैं, ढकते हैं, ठंड पड़ती है तो, लेकिन तुलसी फिर भी सूख जाती है। लेकिन आप देखिए पहाड़ों पर, उन पर्वतों पर जहां एक बूंद पानी नहीं जाता, जहां पर इतना टेम्परेचर होता है कि अगर पत्थर से हाथ लगा दे तो पत्थर में हाथ लगाते ही हाथ में छाले पड़ जाए, इतना टेम्परेचर, वहां कोई जल देने नहीं जाता, लेकिन वहां भी वृक्ष हरे भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के भरोसे रहते हैं। इसलिए सज्जनों, परमात्मा के भरोसे हमको, जड़ भरत जी तो बिल्कुल परमात्मा के भरोसे हैं, बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल भी कोई चिंता ही नहीं है। आज भाई उनके साथ सौतेला व्यवहार करते तो उन्होंने सोचा कि इस घर को छोड़कर चलते, यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं है, और घर छोड़कर जा रहे हैं। कि चाह गई चिंता नसी, अरे चाह गई चिंता नसी, अरे मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए और सोई सहनशाह। आज जड़ भरत जी चल दिए सज्जनों,
लेकिन इधर से आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित सामने से रहुगण की सवारी आ रही है। सिंधु देश का राजा है रहुगण, और राजा रहुगण जब सवारी लेकर आ रहे हैं तो पालकी में बैठे हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनना। और पालकी कौन चलाता है? कहार। 4 कहार नीचे रहते हैं, वो पालकी ढोते हैं। और पालकी चलाते चलाते एक कहार की तबीयत खराब हो गई और उसने कहा, महाराज अब मुझसे पालकी नहीं चलाई जाती है। बोले कोई बात नहीं, तुम्हें कोई भी मिल जाए उसे पकड़ करके पालकी में जोत दो। क्यों? क्योंकि ये पूरा साम्राज्य हमारा ही तो है, ये सब हमारी प्रजा है और हम राजा हैं। कोई भी मिले पकड़ करके ले आओ। और आज सैनिक चल दिए, सामने से आ रहे हैं जड़ भरत मोटे ताजे। सैनिकों ने देखा इनसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, कितने मोटे ताजे हैं, इनको ही पकड़ करके पालकी में जोत देते हैं। और आज जड़ भरत जैसे ज्ञानी को पकड़ करके वो सैनिक लाए। और राजा रहुगण की पालकी के नीचे जड़ भरत जी खड़े हैं, पालकी कंधे पर रखी हुई है। आप उस दृश्य का दर्शन करें। एक साधारण से राजा की पालकी को जड़ भरत जैसा ज्ञानी अपने कंधे पर रख करके खड़ा हुआ है। लेकिन उनका नियम था, जब जड़ भरत जी चलते थे तो जमीन में नीचे 3 हाथ आगे देख करके चलते थे कि कहीं कोई जीव पैरों के नीचे आकर के मर नहीं जाए, कुछ दब कर नहीं मर जाए। कोई जीव आया तो जड़ भरत जी एकदम से उछल गए। और पालकी चलाने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या हालत होगी? राजा का सिर पालकी में ऊपर जाके टकरा गया। राजा को क्रोध आ गया, बोले तुम्हें पालकी चलाने का सहूर नहीं है? जड़ भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ा आगे चले, फिर कोई जीव आ गया, फिर उछल गए, फिर सिर ऊपर जाकर के टकराया तो रहुगण को क्रोध आ गया। बोले इतने मोटे ताजे शरीर को लेकर घूम रहे हो, पालकी चलाने की अकल नहीं है? जड़ भरत जी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ा आगे चले, जब थोड़ा आगे और चले तो फिर कोई जीव आ गया तो फिर उछल गए। और अब रहुगण को ज्यादा क्रोध आ गया। रहुगण कहता है इतना मोटा ताजा हो रहा है, पालकी चलाने की अकल नहीं है, तुझे मैं दंडित करूंगा, तुझे ऐसा दंड दूंगा कि तुम दोबारा ऐसी धृष्टता कभी नहीं कर पाओगे। और जब इस बात को जड़ भरत जी ने सुना तो उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जड़ भरत जी ने मन में सोचा कि मैंने आज तक 40 वर्षों की मेरी उम्र हो गई, लेकिन एक शब्द भी मैंने आज तक किसी से बोला नहीं है। एक शब्द मैंने आज तक नहीं बोला, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज मैं नहीं बोला तो लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने जिस राजा की पालकी को अपने कंधे पर उठाया वो राजा अज्ञानी कैसे रह गया। इसलिए आज मुझे बोलना पड़ेगा। और पालकी रखी है कंधे पर, और पीछे मुड़कर जड़ भरत जी ने रहुगण की उन बातों का जो जवाब दिया वो बड़ा सुंदर है। रहुगण से जड़ भरत जी कहते हैं, देखो राजन, तुमने कहा कि बड़े मोटे ताजे शरीर को लेकर घूम रहे हो, पालकी चलाना नहीं आता। तो राजन, ये मोटा होना, पतला होना, काला होना, गोरा होना, लंबा होना, ठिगना होना, ये तो सब शरीर का धर्म है, और मैं शरीर नहीं हूं। दूसरी बात, तुमने कहा कि तुमको पालकी चलाना नहीं आता। तो राजन, मैंने कभी पालकी चलाई नहीं, तो मैं पालकी चलाऊं कैसे? और तीसरी बात, तुमने कहा कि मैं तुम्हें दंडित करूंगा। तो तुम मुझे क्या दंडित करोगे बताओ? अरे हम गेहूं को पीसेंगे तो क्या बनेगा? आटा। और आटे को पीसेंगे तो क्या बनेगा? मैदा। लेकिन अगर मैदा को पीसेंगे तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, जल करके राख हो जाएगा। तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? मुझे क्या दंड दोगे? अब रहुगण तो पालकी से नीचे कूद पड़ा और जड़ भरत जी के चरणों में गिर करके रहुगण कहता है, महाराज आप कौन हैं? अपना परिचय मुझे दीजिए। स्वयं कपिल भगवान तो कहीं मेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं आए। आप कौन हैं? व्यास हैं, पाराशर हैं, सुखदेव स्वामी हैं, या स्वयं कपिल भगवान मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं? आप बताइए कौन है? जड़ भरत जी ने कहा, रहुगण ये तुम्हारी दूसरी गलती है। जो तुमने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम हो, कोई भी अंतर नहीं है। रहुगण तो चरणों में गिर पड़ा सज्जनों।
और कहने लगा कि महाराज मुझे थोड़ा सरल भाषा में बताइए, थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करिए, मेरी समझ में बात नहीं आई। बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं। क्षमा करें भगवान, मुझे थोड़ा सरल भाषा में बताइए। रघुगण ने जड़ भरत जी से प्रश्न किया कि बताइए इस शरीर का संबंध किसके साथ है। बहुत ध्यान से सुनना। प्रश्न किया इस शरीर का संबंध किसके साथ है। तो भरत जी कहते हैं इस शरीर का संबंध है इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों का संबंध है बुद्धि के साथ, और बुद्धि का संबंध है आत्मा के साथ। और इन तीनों संबंधों में से अगर एक संबंध भी थोड़ा दूर हो जाए तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। जैसे चूल्हे के ऊपर बर्तन रखा हुआ है और नीचे से अग्नि जल रही है तो पानी बर्तन का गर्म है, लेकिन चूल्हे में से लकड़ी को निकाल लें, अग्नि को निकाल लें तो थोड़ी देर बाद पानी ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही ये सब संबंध है, अगर एक संबंध भी हटा दिया जाए तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। और जब तक ये संबंध है तब तक हम जीवित हैं। अगर ये संबंध थोड़ा भी दूर हो जाएगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। आदरणीय सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को इस प्रसंग को सुना रहे हैं। सुखदेव कहते हैं राजन, विशेषता क्या है कि जड़ भरत ने रघुगण जैसे अभिमानी को आत्म उपदेश किया है। लेकिन यह प्रश्न किया जड़ भरत जी से रघुगण ने, महाराज एक बात बताएं, आपने कहा कि आत्मा है, आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, लेकिन आत्मा की अनुभूति हो कैसे, ये पता कैसे चले कि हम आत्मा हैं। ये प्रश्न किया। बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं रघुगण, बहुत ध्यान से समझने की बात। आत्मा की अनुभूति कैसे हो। तो जड़ भरत कहते हैं राजन, आत्मा की अनुभूति कभी तपस्या करने से नहीं हो सकती। आत्मा की अनुभूति कभी 5 बार स्नान करने से नहीं हो सकती। आत्मा की अनुभूति कभी जंगल में जाकर तपस्या करने से नहीं हो सकती है। आत्मा की अनुभूति होती है चिंतन करने से। आत्मचिंतन करिए। अगर आत्मा की अनुभूति करनी है तो चिंतन करें, और जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल मस्तक से नहीं लगाओगे, महापुरुषों का सत्संग नहीं करोगे, तब तक राजन तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। इसलिए आत्मज्ञान के लिए जो कार्य वो आवश्यक है वो है सत्संग, वो है महापुरुषों के चरणों में बैठ करके उनके द्वारा दिए हुए प्रवचनों को सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करना। और मैं किसी और की बात नहीं कहता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कहता। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं एक भरत नाम का राजा था। हुआ क्या, विमुक्त दृष्ट संग बंधः आराधनम भगवत ईह मानो मृग भवम मृग संगार था। मैं एक भरत नाम का राजा था, मृग के बच्चे से मोह किया तो मुझे मृग ही बनना पड़ा, लेकिन भगवान की दिव्य अनुकंपा कि मुझे मनुष्य का शरीर वापस से मिल गया। राजन, छोटे से छोटा प्राणी और बड़े से बड़ा जो भी प्राणी इस संसार में है, उसे केवल परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। राजन, ये जो भूमि है ये एक टुकड़ा है। इस भूमि पर मैं तुम्हारी पालकी को लेकर के खड़ा हुआ हूँ, ये दूसरा टुकड़ा है, और पालकी में जो तुम बैठे हुए हो यही पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। कोई भी अंतर नहीं है। जो मैं हूँ सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूँ। बहुत सुंदर आत्मोपदेश किया सज्जनों। अहो मनीषा किमकारी सोवनम प्रसन्न ऐसा सुदसम स्वयं हरि, ये जन्यत लब्धम रसम भरताजरे मुकुंद सेवो पैकाम स्प्राहीन। देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए, लेकिन मनुष्य का शरीर नहीं मिल पाता। बड़े भाग्यों से ये शरीर हमको मिलता है, इसलिए इस शरीर से महापुरुषों की सेवा करें, संतों की सेवा करें, सत्संग करें, दान धर्म करें। इस शरीर को व्यर्थ में, इस जीवन को हमको निकालना नहीं है। और जो जैसा कर्म करता है ना, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। राजन, कि ना भोक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि,
अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभ। राजन, जो पाप कर्म, जो अच्छा कर्म हमने किया है ना, वो आज नहीं तो हमें 100 करोड़ जन्मों के बाद भोगना पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। चाहे 100 करोड़ जन्म ले लें, जन्म कोटि सतैरपि, 100 करोड़ जन्मों के बाद हमको ही भोगना पड़ेगा, उसे भोगने के लिए कोई और नहीं आता। लेकिन राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, हम पाप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाते हैं। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं तो लकड़ियों में न जाने कितने जीव जल करके मर जाते हैं, मारना नहीं चाहते लेकिन फिर भी मर जाते हैं। खेतों में काम करते हैं तो न जाने कितने जीव हमसे मर जाते हैं, मारना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी मर जाते हैं। तो कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, तो ऐसे पापों का भोग हमको न भोगना पड़े तो उसके लिए क्या करें? जो पाप हमसे अनजाने में हो जाए और उन पापों का भोग हम भोगना नहीं चाहते तो उसके लिए हम क्या करें? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित कर्मणा कर्मणि हरो आयंतिक इष्यते अविधिकारे त्वातः प्रायश्चितम विमर्शनम। राजन, जो पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं उनका भोग अगर हमको नहीं भोगना है तो उन पापों के लिए प्रायश्चित करिए। पाप हमसे हो गया तो भगवान से प्रार्थना करिए, उसका प्रायश्चित करिए, तो उसका पाप हमको भोगना नहीं पड़ता। लेकिन ये नहीं कि आज पाप कर लिया और सुबह प्रायश्चित कर लिया और फिर शाम को वही काम कर लिया, फिर तो भोगना पड़ेगा, निश्चित है। कि कैचित केवलया भक्तया वासुदेव परायणा अंधम धनवंती कार्यस निहारमेव भास्कर। अगर प्रायश्चित करेंगे तो हमें उस पाप का भोग भोगना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? सबसे बड़ा प्रायश्चित है गोविंद नाम का कीर्तन। प्रभु नाम का कीर्तन जब हम करेंगे तो हमें उन भोगों का भोग भोगना नहीं पड़ेगा जो हमसे अनजाने में हो गए। और 5 यज्ञ व्यक्ति को निश्चित प्रतिदिन करने चाहिए। 5 यज्ञ कौन कौन से? और ये यज्ञ माताएं कर सकती हैं। पहले तो सभी माताएं करती थी अपनी संस्कृति के अनुसार, लेकिन आजकल नहीं होता है। पहला यज्ञ, जब हम भोजन बनाएं तो पहला भोग अग्नि देव को बना लगा दें, पहला यज्ञ हो गया। पहली रोटी गाय के लिए निकालें, दूसरा यज्ञ हो गया। एक रोटी कुत्ते के लिए निकालें, तीसरा यज्ञ हो गया। थोड़ा सा आटा लें और जलाशय में जाके मछलियों को आटा डालें, चौथा यज्ञ हो गया। और चींटी निकल आती हैं, आपने देखा होगा मार्ग में, तो थोड़ा सा आटा लेकर के उन चींटियों को डाले, 5 यज्ञ हो गए। ये 5 यज्ञ प्रति व्यक्ति को निश्चित प्रतिदिन करने चाहिए। लेकिन आजकल तो 9 बजे तो जग ही रहे। कै बजे जग रहे हैं? 9 बजे। सो जगाएं तो जग रहे हैं, लाला जग जा बेटा, जग जा, स्कूल जानो। आज की तो छुट्टी है, आज ना जा रहे स्कूल। बड़ी मुश्किल से 9 बजे जग रहे हैं, बताओ कहां से यज्ञ हो जाए। सबसे बड़ा प्रायश्चित है तो गोविंद नाम का कीर्तन है सब। तो बड़े भाव के साथ गोविंद के दरबार में मीठी मीठी तालियों के साथ। तालियां क्यों बजवाते हैं पता है? तालियां इसलिए बजवाते हैं कि जब भगवान राम ने रावण को मार डाला, कुंभकर्ण को मार डाला, तो कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी, वो रोने लगी और भगवान से कहने लगी कि भगवान आपने हमारे पति को मार दिया है, हम आपसे बदला लेकर के रहेंगे। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, आप हमसे कैसे बदला ले सकती हो? बोले, जहां भी तुम्हारा कीर्तन हो रहा होगा, जहां भी तुम्हारी कथा हो रही होगी, मैं वहां भक्तों के सिर पे जाकर के बैठ जाऊंगा और भक्त सो जाएंगे तो तुम्हारा नाम कौन लेगा? भगवान बोले, इसका व्यवस्था हमने कर रखी है, तुम भक्तों के ऊपर जाकर के बैठोगी तो हम तालियां बजवा देंगे।
तो गोविंद के दरबार में तालियां सबको बजानी है और बड़े भाव के साथ नाचते हुए। कहते हैं जो लोग गोविंद के कीर्तन में तालियां बजाते हैं उनकी तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं और कष्ट उठ करके चले जाते हैं। लेकिन जो भगवान के कीर्तन में नाचते हैं ना, उन्हें 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। और जो बेटे की शादी में ऐसे ऐसे करके नाचते हैं डीजे पर, उन्हें तो पुनरपि जननी पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार आवागमन का चक्र लगा रहता है। तो एक बार भाव के साथ, हो बंसी वारे ते लगा ले दो नैना, और या दुनिया में कछु है ना, बंसी वारे से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। हो बंसी वारे ते, हो बंसी वारे ते, हो श्यामा प्यारी ते लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना। हो बंसी वारे ते, बंसी वारे ते, श्यामा प्यारी ते लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है। हरि बोल। और हाथ उठाकर तालियों के साथ हरि बोल। बोलिए राधा रानी सरकार की। नरसी बोलो सुन सावरिया तू मेरे घर आइयो, नरसी बोलो सुन सावरिया तू मेरे घर आइयो, अरे नरसी बोलो सुन सावरिया तू मेरे घर आइयो, सुन सावरिया तू मेरे घर आइयो, अरे नरसी बोलो सुन सावरिया तू मेरे घर आइयो, नरसी बोलो सुन सावरिया तू मेरे घर आइयो, अरे कौड़ी पैसा पासन मेरे मेरो भात भरइयो, अरे कौड़ी पैसा पासन मेरे मेरो भात भरइयो, तेरे बिन वो तेरे बिन भात भरे ना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ बंसी वारे ते, श्यामा प्यारी ते, काना प्यारे ते लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना। हरि बांके बिहारी लाल की। हरी 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 बोल। जयकारे में करंट ना है, बिल्कुल देख ली। रोटी पाई खा के आए का ना सब। आज तो कोई व्रत नहीं है, आज तो शनिवार है क्या कोई व्रत ना है? तो फिर एक बार जोर से जयकारो। और वृंदावन बिहारी लाल की।
जय जय श्री द्वारिकाधीश की जय। हरि बोल। द्रौपदी तेरे सुन सावरिया तू मेरे घर आइयो। द्रौपदी तेरे सुन सावरिया तू मेरे घर आइयो। ओ द्रौपदी तेरे सुन सावरिया तू मेरे घर आइयो। द्रौपदी तेरे सुन सावरिया तू मेरे घर आइयो। अरे द्रौपदी तेरे सुन सावरिया तू मेरे घर आइयो। द्रौपदी तेरे सुन सावरिया तू मेरे घर आइयो। अरे सवा बीच में आके तू मेरो चिर बढ़ियो। तेरे बिन तेरे बिन लाज बचे ना या दुनिया में कछु है ना या दुनिया में कछु है ना। ओ बंसी वारे से ओ मोहन प्यारे ते गाना प्यारे ते लगा लो नैना या दुनिया में कछु है ना या दुनिया में कछु है ना। ओ बंसी वारे ते ओ गाना प्यारे ते लगा लो नैना या दुनिया में कछु है ना या दुनिया में कछु है ना। हरि बोल। जय हो। अरे हरिचंद बोलो सुन सावरिया तू मरघट पे आइयो। हरिचंद बोलो सुन सावरिया तू मरघट पे आइयो। अरे हरिचंद बोलो सुन सावरिया तू मरघट पे आइयो। हरिचंद बोलो सुन सावरिया तू मरघट पे आइयो। तेरे बिन टका चुके ना या दुनिया में कछु है ना या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना। ओ बंसी वाले से ओ गाना प्यारे पे लगा लो नैना या दुनिया में कछु है ना या दुनिया में कछु है ना। ओ या दुनिया में कछु है ना या दुनिया में कछु है ना। ओ या दुनिया में कछु है ना या दुनिया